हरे कृष्णा। तो हम लोग री इनकारनेशन टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने काफी चर्चा की री इनकारनेशन के बारे में कि री इनकारनेशन होता ही है, हम लोग जीवात्मा हैं, हम लोग केवल अपने भौतिक शरीर को बदलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोग आउट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर आके देख रहे हैं, अपने पिछले जन्म को याद कर रहे हैं, और पिछला ही जन्म नहीं, इसके इसके जस्ट पिछला जन्म नहीं, हजारों साल की बातें उनको अभी तक याद है। तो ये सब चर्चा हम लोगों ने किया। आज का जो हमारा टॉपिक है री इनकारनेशन के अंतर्गत, तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ सोल। मृत्यु के बाद जीवात्मा कैसे दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, बीच का क्या उसकी जर्नी रहती है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी, जो मनुष्य का दिमाग है या मनुष्य का जो बुद्धि है, उसके एक लिमिटेशंस हैं, वो सीमित है। तो अगर आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कर लो, तब भी आप पूरी तरीके से प्रामाणिक तौर पर जीवन की अंडरस्टैंडिंग और मृत्यु के बाद क्या होता है किसके साथ, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कि हमारी जो बुद्धि जो है उसकी एक सीमा होती, उससे ऊपर हम ना एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना उसके ऊपर सोच पाएंगे। लेकिन अगर हम शास्त्रों पर थोड़ी श्रद्धा रखें, तब हम पूरी पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि जन्म कैसे है, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रॉपर तरीके से, और मृत्यु के बाद जीवात्मा कैसे दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रामाणिक तौर पर हम समझ पाएंगे अगर हम शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग अब उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, शास्त्र के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं कि जीवात्मा की जर्नी, जीवात्मा की यात्रा किस प्रकार से होती। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग हैं जीवात्मा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक वो बना होगा, फिगर बना होगा, डायग्राम। तो हम लोग हैं जीवात्मा, उसके ऊपर हमारे सटल बॉडी की कवरिंग है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो की कवरिंग है, हमारे हमारे ऊपर कवरिंग है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर ग्रॉस बॉडी की कवरिंग है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इथर से बनी। तो कुल मिला के हम दो कवरिंग के अंदर हैं, या हमारे ऊपर दो कवरिंग है, तो कह सकते हैं। ठीक है, अब जो चीजें हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अरे ये स्वर्ग गया है, ये नर्क गया है, तो इन सब का वर्णन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा सा डरावना होगा। डरावना इन द सेंस है कि जिन लोगों ने डेड बॉडी को अपनी आंखों के सामने देख रखा है, किसी की डेड बॉडी को अगर आपने आंखों के सामने देख रखा है, तो आपको पूरा पूरा अनुभव होगा कि हाँ, एक एक बात सत्य है शास्त्र की। लेकिन जिसने डेड बॉडी को नहीं देखा है, अगर कभी समय मिले डेड बॉडी को देख के आइएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि शास्त्र में कितना परफेक्ट लिखा है। जो शास्त्र में लिखा है एज इट इज ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने देखा है वो अनुभव करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो कभी देखेगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस सेक्शन को पढ़ने वाले जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल। तो इसमें बहुत सारे रेफरेंस हम लोगों ने भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, प्रश्न उपनिषद, वेदांत सूत्र और भगवत गीता से लिया है। तो देखिए, सोल की यात्रा के बीच में चार पड़ाव होते हैं। जैसे अगर किसी को मान लीजिए लखनऊ से वृंदावन जाना है, जैसा कि मैं जाता रहता हूँ, तो उसमें दो पड़ाव पड़ते हैं। एक आगरा पड़ता है और एक मथुरा, फिर वृंदावन। तो दो पड़ाव। तो वैसे ही अगर जीव आत्मा की मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उसमें चार पड़ाव होते हैं। या मृत्यु के समय से जोड़िए, आप मृत्यु के समय से नेक्स्ट शरीर मिलने तक, उसके बीच चार पड़ाव होते हैं जीवात्मा के। वो चार पड़ाव क्या है, देखिए। पहला पड़ाव है सिम्टम्स बिफोर डेथ। कोई मरने वाला होता है तो उसके पहले कुछ सिम्टम नजर आते हैं कि हाँ भैया, ये व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है। ठीक। मृत्यु के समय हमारा आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है, मतलब जीव आत्मा का अंदर क्या क्या हो रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, वो देखने वाले हैं। फिर जीव आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है,
तो इसको पुरस्कार मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा कि क्या होगा, वो देखने वाले हैं। और फिर चौथा है डेस्टिनी, कि वो कैसे नेक्स्ट शरीर को प्राप्त होता है। तो ये चार चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे आधे घंटे के अंदर। ठीक है। तो पहला जो पड़ाव है वो है सिम्टम्स बिफोर डेथ। देखिए, जिस भी व्यक्ति का शरीर छूटने वाला होता है, आप उसको देखिएगा। मैंने अपने घर में दो मृत्यु देखी, एक मेरी ग्रैंड मदर की, एक मेरे ग्रैंडफादर की। और दोनों में लगभग लगभग मैंने सेम चीज ऑब्जर्व करी। तो जिन्होंने घर में अपनी मृत्यु देख रखी है उनको तो बहुत इजी होगा समझना। जिन्होंने नहीं देखी है तो कभी अगर देखेंगे तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अब जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है, तो कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले वो व्यक्ति एक टर्मिनल फेज के अंतर्गत जाता है। अभी टर्मिनल फेज क्या होता है भाई, इसको जरा बताइए। टर्मिनल फेज होता है कि वो बेचैन रहता है। किस बात से बेचैन रहता है, देखिए, उसको मृत्यु से पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, उसको अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, या कुछ एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज उसके सामने आती जिससे वो कम्युनिकेट करता है। आपने देखा कि मृत्यु के समय लोग बड़बड़ाते रहते हैं अकेले में ही, मतलब मृत्यु से तो कुछ दिनों पहले या कुछ घंटों पहले, या उनकी आंखें एकदम, मतलब सब ताकती रहती है, इधर उधर इधर उधर ताकती रहती है। ऐसा अनुभव है किसी को? नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब होगा तो आप देखेंगे उसको। तो कुछ पर्सनैलिटीज आती हैं उनसे मिलने, उनसे वो बात कर सकते हैं, या जो पहले के मरे हुए पूर्वज हैं वो उनको दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती, उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। और ठंडी क्यों पड़ने लगती है? क्योंकि जो प्राण वायु है और जो सूक्ष्म इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर है, वो धीरे धीरे बॉडी से डिटैच होने लगता है, वो हटने लगता है उस बॉडी से। समझ, जैसे जैसे अभी कैसे हमारा मन और इंद्रिय कनेक्टेड है ना, जैसे मैंने कुछ सुना तो मन हमारा करेगा प्रोसेस। लेकिन आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसको सुनना बंद हो जाता है, उसको आप कुछ भी बोलेंगे तो मतलब ऐसे करता है। तो अब उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होती है इस वजह से कि जो प्राण वायु है और जो सूक्ष्म शरीर है वो क्रॉस शरीर से अलग हो रहा होता है, उस वजह से उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती। और मैंने अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कि जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो आप देखेंगे कि अगर किसी, जब कोई व्यक्ति मरा है तो उसका जब मुंह खुला रहता है तो मुंह के अंदर देखेंगे आप, तो मुंह के अंदर जो भी उसकी लार जो भी होता है सलाइवा, वो जम जाता है। किसने, पता नहीं किसने, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है। हम लोगों को बोला गया था कि इनका मुंह बंद करना है और कुछ कुछ डाल देना है, शहद वगैरह अंदर। तो शहद मैंने अंदर डाला और देखा कि जो सलाइवा था पूरा जम चुका था, मतलब बिल्कुल सफेद बर्फ हो चुका था। अब देखिएगा डेड बॉडी को, अगर जिसने देखा हो तो, क्योंकि वो अब सूक्ष्म शरीर आपका अलग हो गया ग्रॉस शरीर से, तो ठंडी पड़ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि या तो वो अन्य लोगों से बात करेगा, इसको पहले के पूर्वज दिखने लगते हैं, या उसकी बॉडी ठंडी होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सिम्टम है डेथ से पहले के। ठीक। अब बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अब जीवात्मा शरीर से निकलता कैसे? ये तो कुछ सिम्टम हो गया, मृत्यु से पहले भी शरीर छोड़ा नहीं है। अब शरीर छोड़ता कैसे जीवात्मा, उसको देखिए। देखिए, मृत्यु किसी भी कारण से आ सकती। ठीक। जब भी मृत्यु आती है तो व्यक्ति को टोटल ब्लैकनेसनेस फील होता है, मतलब वो अपने आसपास के लोगों को देख ही नहीं पाता है। अगर आप, मतलब, बस जैसे मान लीजिए, जैसे अभी 8:30 बज रहा है, कोई व्यक्ति आधे घंटे में छड़ी छोड़ने वाला है, बिल्कुल काला हो जाता है उसका सब कुछ, उसको कुछ नहीं दिखता है, कौन उसके आसपास है कुछ भी नहीं उसको होता है, केवल एक काम आता है। बहुत खतरनाक है, तो खतरनाक तो है ही है। तो काला, बिल्कुल काला देता है, उसको कुछ नहीं दिखता है।
और तब बस, अब वो मान लीजिए जैसे 8:37 हो रहा है, 8:38 उसको शरीर छोड़ना है, एक मिनट बाद ही उसको शरीर छोड़ना है। तो जो परमात्मा होते हैं जीवात्मा के साथ, वो हमारे शरीर का कोई एक होल उसको इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब उसमें प्रकाश डालते हैं। कोई भी एक होल हो सकता है हमारी बॉडी का, और फिर सोल जो है उस प्रकाश के थ्रू, मतलब उस होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। देखिए, जब शरीर छूटने वाला होता है तो जो जीव आत्मा है ना, जैसे अभी क्या होता है कि अभी हम लोग बाहर की वस्तुएं देख रहे हैं, अभी हमारे शरीर में चेतना व्याप्त है, तो हम बाहर की चीजों को देख पा रहे हैं अपने आंखों के माध्यम से। ठीक, क्योंकि चेतना हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। गीता में श्लोक है ना वो, सर्वम इदम ततम, भगवान बोलते हैं इदम सर्वम, मतलब ये जो जीवात्मा है पूरे शरीर में व्याप्त रहती है चेतना के माध्यम से। तो अभी हमारे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, तो हमारा सब कुछ काम कर रहा है, हम बाकी चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ना होता है तो जो जीवात्मा अपनी चेतना को वापस ले लेता है, और जीवात्मा अपने शरीर के अंदर देखता है, तो उसको सब कुछ डार्क दिखता है। मैं कैसे समझाऊं आपको? अभी आप बाहर की चीज देख पा रहे हैं, ठीक, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो जो सोल है वो अपने शरीर के अंदर देखता है, वो सब काला दिखता है उसको। इस शरीर के अंदर सब उसको अंधेरा दिखता है शरीर के अंदर। और जब अंधेरा दिखता है, तब जब तब परमात्मा जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में, वो किसी भी एक होल को प्रकाशित करते हैं। तब सोल देखता है अच्छा यहां लाइट आ रही है, तब वो उसके पीछे भाग के सोल जो है वो उस होल से निकल जाता है। तो तो जीवात्मा हमारे शरीर में 101 पैसेज वेज हैं, 101 रास्ते हैं जिससे जीवात्मा बाहर निकलती शरीर से। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 होल हैं। वो तो द्वार तो ठीक है, लेकिन शरीर को छोड़ने के लिए जीवात्मा के पास 101 रास्ते हैं, और किसी भी एक रास्ते से वो बाहर निकलता है। और इस रास्तों को बोलते हैं नाड़ी, चैनल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, जब मृत्यु होती है, देखिए हमारा ये टेक्निकल चीजें हैं, नाड़ी, इड और पिंगल, ये 3 चीजें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जब डेथ होती है तो ये तीनों काम करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में या तो नाड़ी काम करेगी, ईडा पिंगला शांत बैठे रहेंगे, ईडा काम कर नाड़ी पिंगला, ऐसे ऐसे होता है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में होता है। लेकिन जब मृत्यु होगी तीनों काम करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, नाड़ी का मतलब होता है जिस चीज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती, मतलब एनर्जी फ्लो जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो नाड़ी की वजह से होता है। एग्जैक्ट मेडिकल जो टर्म है वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो किसी भी एक नाड़ी के थ्रू या किसी भी एक एक पैसेज वे के थ्रू सोल निकलता है। तो हम नहीं जानते कि सोल, और हाँ, अब क्या है, जहां से भी सोल निकलता है, जहां से भी सोल निकलेगा, वो पार्ट आपको मतलब फटा हुआ या बड़ा कुछ दिखाई देगा। जैसे किसी का मान लीजिए पेट से निकली है आत्मा, तो पेट का जो पार्ट है थोड़ा फटा फटा या मतलब अजीब सा लगेगा। जैसे ऐसा होता है कि अगर जीव आत्मा नीचे के पार्ट से गया है, मतलब एनस से गया है, जेनिटल से गया है, अगर गुदा से गया है, या जड़ वो प्रजनन इंद्रियों से गया है अगर जीव आत्मा, तो माना जाता है कि वो नीचे की योनियों में प्राप्त हुआ है, नीचे गया है। अगर वो मुंह के माध्यम से बाहर निकलता है, जैसे आप देखेंगे कभी कभी मृत्यु के समय कुछ लोगों का मुंह खुला रहता है, तो अगर मुंह के माध्यम से अगर निकला है तो फिर वो ऊपर के लोकों में गया है। और अगर किसी का ब्रह्मरद्र, जो ये स्कल पार्ट है, अगर यहां से किसी की जीवात्मा निकली है तो फिर वो ब्रह्म में जाके मिली, जो होता है ना इम्पर्सनल ब्रह्म, वहां जाके मिली। ये कुछ चीजें शास्त्र में बताई गई। अगर नीचे के हिस्से से अगर जीवात्मा गई है तो, तो लोअर
उनको सिस्टम प्लांटेट सिस्टम मिलेंगे, लो योनिया मिलेंगी। अगर मुंह से गया तो हायर प्लांटेट सिस्टम को प्राप्त हुआ, और अगर यहाँ से गया है स्कल पार्ट से, ऊपर से, सर के ऊपर से, तो फिर वो ब्रह्म स्पिरिचुअल पार्ट में गया है, ये कह सकते हैं। तो जो जीवात्मा, तो जो परमात्मा होते हैं, वो किसी भी एक पैसेज को इल्यूमिनेट करते हैं जीवात्मा के कर्म के अनुसार। जैसा हमने कर्म किया है उस हिसाब से हमारे रास्ता खुलेगा कि हम कहां से, किस शरीर के किस रास्ते से हम निकले। जैसे अगर आपके पास जितने रुपए होंगे उस हिसाब से या तो आप ट्रेन पकड़ेंगे, या फ्लाइट पकड़ेंगे, या बस पकड़ेंगे, या आप ऑटो पकड़ेंगे, या आप पैदल जाएंगे। कितने रुपए हमारे पास, तो हमारा कर्म किस प्रकार से, उस हिसाब से परमात्मा देखते हैं कि इसको कौन से रास्ते से बाहर निकालना है। और निकालते नहीं है बाहर, खाली उस रास्ते को करते हैं प्रकाशमान, क्योंकि सब अंधेरा होता है, खाली वहां जलती है लाइट, तो जीवात्मा स्वाभाविक उस लाइट की तरफ भागता है और निकल जाता है। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है उसको हल्का महसूस होता है। जैसे अभी देखिए क्या है, अभी हमारा शरीर है, तो अभी क्या है, हम हवा में नहीं उड़ सकते, हमारे शरीर की लिमिटेशन होती है। तो ये लोग बोलते हैं ना कंडीशनड सोल, हमारे शरीर की लिमिटेशन है कि हम इतना ही काम कर सकते हैं, हम हवा में उड़ नहीं सकते, हम बहुत तेज भाग नहीं सकते, कुछ लिमिटेशन है। तो जैसे ही जीव आत्मा शरीर से बाहर निकलता है उसको फ्री महसूस होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इजिली मूव हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसके पास अभी भी एक कवरिंग रहती है, सूक्ष्म शरीर की। तो वो उसको जो है अपने नेक्स्ट गंतव्य की तरफ धकेलती। तो सूक्ष्म शरीर को नेक्स्ट गंतव्य तक ले जाने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश जाए और फ्लाइट में जाए, मतलब फ्लाइट से जाए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां पे कुछ लोग लेने आते हैं उसको, ऐसे नेम बोर्ड लगा के खड़े रहते हैं वो लोग। अच्छा, श्रेयांश शर्मा का कौन है, ऐसे नेम प्लेट लगी रहती है। अच्छा हाँ, मैं हूँ। अच्छा आप बैठिए, आपको लेके जाते हैं किसी भी गंतव्य स्थान पे जहां मुझे जाना होता है, वहां लेके जाते हैं। तो वैसे ही जीव आत्मा को अपने नेक्स्ट शरीर में ले जाने वाले जो गाइड होते हैं उनको बोलते हैं अतिवाहिक देवता। मतलब वो लोग गाइड करते हैं कि नहीं, तुम्हें अब यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ये बहुत जबरदस्त चीज है। और जैसी जीवात्मा बाहर निकलती है तो वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से देखती है बाहर की वस्तुओं को, और उसको मच मोर क्लियर दिखता है। उसको मतलब अब और फाइन दिखता है, चीजों चीजों को देख पाता है वो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें। तो हम लोगों ने देखा पहला तो सिम्टम, मृत्यु से पहले और अंदर कैसे क्या होता है वो देखा हम लोगों ने। अब आता है प्रोसीजर ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो बेसिकली तीन कैटेगरी के जीवात्माएं होती हैं। फर्स्ट है स्पिरिचुअली रिलेटेड पर्सनैलिटीज, जो आध्यात्म में बहुत बड़ी चढ़ी होती है, जो भक्त होते हैं। उनका सिंपल रहता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी होती है। कृष्ण की कृपा उनके ऊपर होती है। जैसे ध्रुव महाराज हो गए, या बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम चले गए। दूसरे होते हैं पुण्य जीवात्माएं। अब पुण्य जीवात्माओं की सबसे खास बात ये होती है कि पुण्य जीवात्माएं, देखिए जो भी अगर कभी भी आप मृत्यु को देखें किसी की भी, तो कैसे मालूम चलेगा वो पुण्य जीवात्मा है कि पापी जीवात्मा है। अगर जिसकी मृत्यु बहुत शांति से हो गई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सालों से बीमार था, बहुत परेशान रहा, ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए आज बिल्कुल फिट फाट है, ठीक, 2 दिन तबीयत खराब हुई, चल बसा, तो पुण्य जीवात्मा है। मतलब उसकी बहुत शांति पूर्वक मृत्यु हुई, तो उसको बोलते हैं पुण्य जीवात्मा। ठीक है, और वो जाती हैं स्वर्ग वगैरह इत्यादि में जाती हैं। ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि जो भी सूक्ष्म शरीर होगा वो जीवात्मा के साथ जाता है, केवल भौतिक शरीर यहाँ छूट जाता है। ठीक है, ये हो गई पुण्य जीवात्मा की बहुत शांति से मरती हैं, शरीर छोड़ती हैं और हायर प्लानिटरी सिस्टम को प्राप्त होती हैं। अब तीसरी है पापी जीवात्मा, जो कि ज्यादातर कलयुग में है ही। तो देखिए अब पुण्य और पाप क्या होता है इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ समझते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है, बहुत सिंफुल है, तब यमदूत आते हैं। अगर बहुत ज्यादा पापी है तो यमदूत आएंगे। और यमदूत दिखते कैसे हैं, यमदूत के जो बाल होते हैं ना, बाल,
वो खड़े रहते हैं, और कॉपर के तार के जैसे उनके बाल होते हैं। अगर आप खाली बाल ही चुबा दें तो आप उसी समय आप निकल लेंगे। तो इतने खतरनाक तार रहते हैं, और उन उन तारों में अग्नि जल रही होती। मतलब यमदूत के बाल ऐसे होते हैं, पहली बात तो खड़े रहते हैं ऐसे, और कॉपर के तार के जैसे उनके बाल होते हैं, और उसमें भी अग्नि होती है, मतलब अग्नि जल रही होती है, गरम गरम होते हैं बिल्कुल। और दिखने में बिल्कुल काले होते हैं। और करते क्या है वो लोग, जो पापी जीवात्मा होती है, चेन लेके आते हैं, उसके गले में बांधते हैं, सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं ऐसे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आदमी चला जाता है आराम से, सोल निकल गई आराम से, लेकिन जो बहुत पापी होते हैं उनके लिए यमदूत आते हैं और वो खींच के निकालते हैं उनको उसमें से, भौतिक शरीर से। बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, चेन ऐसे खींचेंगे बिल्कुल। और इतना खतरनाक होता है ये सीन कि कुछ लोग देखेंगे आप, मृत्यु के समय ही मन मुक्त कर देते हैं, क्योंकि यमदूत को देख कर डर जाते हैं वो इतने। ठीक, तो अब क्या करते हैं वो लोग, अब वो जो सूक्ष्म शरीर होता है जीवात्मा को खींच के निकाल लेते हैं। अब क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको बैग में भरते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म शरीर को भर दिया बैग में, और जीवात्मा को एक शरीर दिया जिसको बोलते हैं प्रेत शरीर। सूक्ष्म शरीर पार्किंग में रखा हुआ है ये आपका। और एक प्रेत शरीर आपको दिया। और उस प्रेत शरीर का खास बात क्या है कि जितना आपको दर्द होता, जितना जैसे अगर ऐसे मान लीजिए आप एक पिंच करें, थोड़ा दर्द होगा, वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसमें 10,000 गुना पेन का अनुभव होता है। आपको वो शरीर देते हैं, और आपको तपते हुए रेत से गुजरना पड़ता है। मतलब ऐसा रेत होती है कि उसमें नीचे से अग्नि, उन्होंने कर कोयला रखा रहता है सैंड के नीचे, और ऊपर से तपता हुआ सूरज। मतलब नीचे से गर्म हो रही है बालू, और ऊपर सूरज से गर्म हो रही है बालू। उसमें नंगे पांव चलना पड़ता है, और 10,000 गुना ज्यादा पेन होता है शरीर में, जो प्रेशर देते हैं वो लोग। और ऊपर से जो 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 जंगली जानवर हैं वो काटते हैं उसको। और प्रेत शरीर ऐसा है कि वो शरीर मतलब नष्ट नहीं होता है। उसको कुत्ते काटते हैं, अजीब आत्मा को बहुत दर्द होता है। पहली बात तो गर्मी का दर्द, ऊपर से चलते चलते उसको कोड़े मारते हैं यमदूत, उसके ऊपर जंगली जानवर काटते हैं उसको, और ऊपर से कोई खाने पीने को देता नहीं वो लोग। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा होता है। हैप्पी जर्नी। ठीक। और जो लोग सुसाइड करते हैं उसको तो पता ही, वो तो घोस्ट बनते हैं, तो हम लोग बात हो ही चुकी है। ठीक है, तो अब क्या है, 27 नर्क होते हैं जो कि गर्भोदक ओशियन के जस्ट ऊपर होते हैं, कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। 27 नर्क होते हैं, उनका वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद के 28वें चैप्टर में दे रखा है। ठीक है। और ऐसी वो होती है, प्रेत प्रेत शरीर ऐसा जबरदस्त होता है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको कितना भी कुछ करो, कुछ नहीं होगा, पर दर्द का जो अनुभव है वो ज्यादा गुना ज्यादा होता है। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद करते क्या है, वो जैसे नर्क पहुंच गया, जीवात्मा को कोड़े मारे, नर्क पहुंच गया। नर्क पहुंचने के बाद जिस निम्न योनि में वो जाएगा उसकी प्रैक्टिस कराते हैं नर्क में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुअर बनने वाला है, तो उसको वहां मल खिलाया जाएगा, खूब मल खाएगा, खूब मल खाते 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 उसको हैबिट हो जाएगी। फिर उसको डालेंगे सुअर के शरीर में। ऐसा होता है। पता नहीं क्या क्या ताड़ना झेलनी पड़ती है उन लोगों को। ठीक है। ये हो गया हमारा, कैसे हम लोग को पाप पुण्य का हिसाब होता है। अब है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या है कि कैसे जीवात्मा किसी भी शरीर में जाता है। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है मनुष्य शरीर में जा रहा है, किसी भी योनि को, जैसे स्वर्ग और नर्क। जैसे अब क्या है, मान लीजिए मैं पुण्य जीवात्मा हूं, मैंने स्वर्ग को प्राप्त किया, स्वर्ग में पुण्य क्षीण होगा, पृथ्वी पे आऊंगा। ठीक। नरक गया मान लीजिए, तो वहां पे जो भी योनि मुझे मिलने वाली उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर उस योनि में डाला जाएगा पृथ्वी पर। तो अब कोई भी जीवात्मा चाहे स्वर्ग से या नरक से पृथ्वी पर कैसे आती, उसको बताया जा रहा है यहाँ पे डेस्टिनी में। अब क्या है देखिए,
अब जो व्यक्ति, जैसे जैसे लेट से मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहा है, तो स्वर्ग में जाने के लिए जो यज्ञ करता है, फिर वो स्वर्ग जाता है। फिर स्वर्ग में जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो बारिश के फॉर्म में इस पृथ्वी पे आता है। फिर बारिश बारिश के फिर थ्रू वो ग्रेन्स के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर ग्रेन को मैन खाता है। फिर वो जो मैन है, जो जो जीवात्मा है, वो सीमन के रूप में कन्वर्ट होती है। फिर वो माँ के गर्भ में जाती है, और फिर वो शरीर लेके आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस। ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, पंच अग्नि। ये हम लोग पूरी गीता में डिटेल में पढ़े हुए हैं इसको। गीता पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल लोगों के लिए बताया जा रहा है कि कोई भी जीवात्मा ऐसे ही आती है। पहले बारिश होती है, तो देखो जो आप बारिश देखते हैं ना, बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है, वो पानी नहीं है केवल, वो जीवात्माएं गिरती हैं। वो जितनी भी बारिश हो रही है, जैसे मान लीजिए, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, किसी कहीं पूरे इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, तो इसका मतलब बहुत देवता नीचे गिर रहे हैं, बहुत लोग के पुण्य क्षीण हो गए, तो वो देवता गिरते हैं ऊपर से। जो बारिश होती है वो जीवात्माएं होती हैं। फिर वो ग्रेन्स के रूप में कन्वर्ट होती है, फिर उसको मनुष्य खाता है, फिर वो सीमन बनती है, और फिर वो हमारे घर में जाती है, फिर उसको नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है। फिर वो यज्ञ करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बारिश होगी, ये चलता रहता है। तो जीवात्मा इसी तरीके से फंसा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसको स्वर्ग जाने की इच्छा है ही नहीं, तो वो इस साइकिल में फंसता ही नहीं। वो डायरेक्टली चुनता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, जहां से मुझे वापस आने नहीं है। और जैसे मान लीजिए कोई, अब देखिए पिंडदान क्यों जरूरी है। पिंडदान इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपके पूर्वज नर्क गए हैं, और नरक में अगर आप उनको पिंडदान नहीं करेंगे, उनको आप ऑफरिंग नहीं करते हैं, तो यमदूत बोलते हैं, अरे तुम्हारा कोई है नहीं क्या घर वाला, तुम्हें कुछ भेज नहीं रहा है। देखिए ऐसा होता है कि पहले जो है, मरने के बाद व्यक्ति जाता है यमराज के उसमें, असेंबली में, तो उसको मेरे ख्याल से पितृलोक बोलते हैं। तो पितृलोक में हिसाब किताब होता है। फिर वो चाहे ऊपर जाएगा चाहे नरक जाएगा, जहां भी जाने जाएगा। तो नरक जाता है। तो नरक में क्या है, अगर आप किसी को पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तो उन तक कुछ ऑफरिंग नहीं पहुंच रही है, तो यमदूत कहते हैं कि तुम्हारा कोई जानने वाला, कुछ घर वाले कुछ करते नहीं है क्या, तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ तुम्हें कोई ऑफरिंग ही नहीं आ रही है। तो जब अगर कुछ ऐसा कुछ टाइमिंग है, अगर कुछ साल तक उस व्यक्ति को जो नरक में है, उसको अगर ऑफरिंग नहीं मिलती है, तो फिर उसको यमदूत बनना पड़ता है। यमदूत और कोई लोग नहीं होते, वो होते जिनका पिंडदान नहीं हुआ होता, वो यमदूत बनते हैं। फिर उनको जो है यमराज के ऑफिस में हमेशा के लिए रहना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं सोचा उतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइफ क्राइटेरिया हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद कुछ स्टोरी सुनेंगे भक्तों की, जिन्होंने जो है भक्ति करके भगवान के धाम पहुंच गए, सक्सेसफुल हो गए जो लोग, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और भी चीजें हम लोग देखेंगे, मतलब हम इस री इनकारनेशन का बस अगला कल लास्ट पार्ट होगा मेरे ख्याल से। फिर हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।